नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई के सबसे बड़े और सबसे चर्चित टॉपिक पर, मुंबई मेयर चुनाव। जी हां, बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर के नाम आखिरकार घोषित हो गए हैं। और ये खबर काफी बड़ी है क्योंकि 25-40 साल बाद मुंबई की सबसे अमीर और पावरफुल सिविक बॉडी पर बीजेपी का पहली बार पूरा कंट्रोल दिख रहा है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को हुए थे। महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अन्य पार्टनर्स ने मिलकर साफ बहुमत हासिल किया। कुल 227 सीटों में से महायुति को 118 से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी अकेले 79 सीटों पर जीती, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिली। ये नंबर्स इतने मजबूत हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बस एक फॉर्मेलिटी रह गया है, कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। अब आते हैं मुख्य खबर पर। 7 फरवरी 2026 को बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि मुंबई की अगली मेयर होंगी ऋतु तावड़े। जी हां, घाटकोपर की सीनियर कॉर्पोरेटर ऋतु तावड़े को महायुति ने मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। ऋतु तावड़े 3 बार की पार्षद हैं। उन्होंने 2012 में पहली बार वार्ड नंबर 127 से चुनाव जीता था, फिर 2017 में वार्ड 121 से और हाल ही में 2025-26 के चुनाव में वार्ड 132 से जीत हासिल की। वो घाटकोपर से हैं, जहां गुजराती बहुल इलाका है, लेकिन वो खुद एक मजबूत मराठी चेहरा है। पार्टी में उन्हें आक्रामक और विकास केंद्रित नेता माना जाता है। बीजेपी ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वो लंबे समय से बीएमसी में काम कर रही हैं। उन्होंने एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। नगर प्रशासन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर उनका अच्छा अनुभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेयर का पद इस बार महिला कैटेगरी में रिजर्व था, इसलिए महिला उम्मीदवार जरूरी थी। ऋतु तावड़े का नाम फाइनल होने के बाद बीजेपी के मुंबई प्रेसिडेंट अमित साटम ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। अब दूसरी तरफ डिप्टी मेयर का पद, ये शिवसेना शिंदे गुट को दिया गया है। उनका उम्मीदवार है संजय शंकर घाड़ी। संजय घाड़ी दहिसर इलाके से कॉर्पोरेटर हैं, वार्ड नंबर 5 मगठाणे से। शिवसेना ने उनका नाम फॉर्मल तौर पर घोषित किया। पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने ये ऐलान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी मेयर का टर्म 1.5 साल यानी 15-18 महीने का होगा और बाद में शायद पार्टी के अन्य नेताओं को भी मौका मिले। शिवसेना ने यह फैसला गठबंधन में बैलेंस बनाए रखने के लिए लिया। दोनों नेताओं ने 7 फरवरी को ही बीएमसी हेडक्वार्टर में नामांकन दाखिल कर दिया। मेयर चुनाव 11 फरवरी को होना है, लेकिन बहुमत के कारण ऋतु तावड़े और संजय घाड़ी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यहां तक कि विपक्ष जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने भी कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो निर्विरोध चुन सकती हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ऋतु तावड़े के नाम की घोषणा के साथ उन्होंने एक पावरफुल स्टेटमेंट दिया। मुंबई का रंग भगवा रहेगा, मतलब मुंबई अब विकास और हिंदुत्व के रंग में रंगेगी। ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की स्ट्रॉन्ग इमेज को और मजबूत करेगा। वहीं शिवसेना के साथ गठबंधन में ये बैलेंस दिखाता है कि महायुति एकजुट है। दोस्तों, ये मुंबई के लिए ऐतिहासिक पल है। पिछले 25 साल से मेयर का पद शिवसेना के पास था। बाल ठाकरे के समय से लेकर अब तक शिवसेना का दबदबा रहा, लेकिन अब 40 साल बाद बीजेपी की मेयर बन रही है। ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़ा शिफ्ट है। मुंबई जैसे शहर में जहां करोड़ों का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लम रिहैब, ट्रैफिक, फ्लड कंट्रोल जैसे बड़े इशू हैं, अब ऋतु तावड़े जैसी एक्सपीरियंस्ड लीडर कैसे काम करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऋतु तावड़े मुंबई को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी या कोई चैलेंज आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।